गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग गा की ध्वनि में पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्यलेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है ईश्वर आराधना से सब कुछ मिलता है। 10 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, संसार का कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो दोष युक्त न हो। हर काम में गुण और दोष ऐसे लिपटे रहते हैं कि उनको अलग करना असंभव है। इस प्रकार संसार में विचरण करने वाला मानव पाप से बच ही नहीं सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 7वें अध्याय में इस संबंध में कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतवर्ष। गीता 7:16। अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी
यानी धन की इच्छा वाले, आर्त यानी संकट निवारणार्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यंत स च मम प्रिय। 7 विसर्ग 17। अर्थात उनमें नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी, अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह ज्ञानी मुझको प्रिय है। भावार्थ पढ़ेंगे। अगला श्लोक है गीता 7 विसर्ग 18। अर्थात यह सब ही उदार है, उत्तम है, परंतु ज्ञानी मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है। गीता 7 विसर्ग 19। अर्थात बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मेरे को भजता है, वह महात्मा अति दुर्लभ है। गीता 7 विसर्ग 20। अर्थात अपने स्वभाव से परे हुए उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं। गीता 7 विसर्ग 21। अर्थात जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। दोबारा पढ़ता हूं। जो सकामी भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूं। गीता 7 विसर्ग 22। अर्थात वह पुरुष उस श्रद्धा के युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। गीता 7 विसर्ग 23। अर्थात परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। गीता में भगवान ने यह स्पष्ट कर दिया कि जीव जिस भाव से पूजा करता है वह वही पाता है। यह संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस भाव को जिसने तत्व से जान लिया, उसका कर्ता भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में जीव संसार में विचरण करते हुए जो भी कर्म करता है, वह उन सभी कर्मों के बंधन से मुक्त ही रहता है। भगवान ने इस संबंध में साफ कहा है कि बहुत जन्मों के बाद अंत के जन्म में जीव तत्व ज्ञान से ईश्वर को जानने में योग्य होता है। इसीलिए भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में स्पष्ट आदेश दिया है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। अर्थात सर्वधर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो, मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इतने स्पष्ट आश्वासन के बाद भी इस समय संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त है कि जीवों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे यह बात ठीक ही लगती है कि भगवान ने 4थे अध्याय में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला समय अब अधिक दूर नहीं है। इस समय जो स्थिति संसार की है, उसका इलाज तो उस परम सत्ता के अवतरण के बिना पूर्ण रूप से असंभव लगता है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है। छोटे मोटे प्रकाश से संसार का तमस मिटना अब असंभव हो गया है।
जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मविद विज्ञान जोधपुर आत्मविद विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्यांग बाबा श्री गगईनाथ के आशीर्वाद से ये सेशन चलता है। इसकी शुरुआत सुबह 5 बजे होती है, जिसमें 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार शाम को 7 बजे इसकी शुरुआत होती, आधा घंटा गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। फिर 15 मिनट सभी गुरु भाई बहन मिलकर ध्यान में प्रवेश करते हैं और फिर 10-15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं। फिर 8 बजे से 8:30 बजे तक कोई भी गुरु भाई अपनी अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या नए साधक जुड़े हैं तो वो सब आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। और गुरु भगवान की बड़ी सरल साधना बना के गुरु भगवान ने इस मनुष्य जाति को उपलब्ध कराई है। बड़ी दिव्य साधना, बहुत मतलब कठिन साधना थी ये, लेकिन गुरु भगवान ने इसको बड़ी सरल, सब ग्रस्त वाले और तो अनपढ़ भी हैं जिनको समझ में नहीं आता मंत्र, वो अगर गुरुदेव को फोटो को देख के और अपनी श्रद्धा भाव से नमन कर ले तो उनमें भी वो शक्ति प्रवाहित कर जाती है। बड़ी सरल साधना है सभी गुरु भाई बहनों को। तो मैं आमंत्रण करता हूँ, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, आपका स्वागत है। गुरु भाई अपना माइक कैमरा अनम्यूट करें और मंच पे अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। माइक 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 हो जाए, अपना माइक और कैमरा। माइक नहीं खुला गुरु भाई अभी आपका, माइक खोले और अपनी बात रखें। आपका मंच पे स्वागत है गुरु भाई। तो गुरु भगवान ने ऐसा उपलब्ध कराया है कि मनुष्य अपना कार्य करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, नहाते धोते, केवल मंत्र का जाप करना है। और वो एक मर्यादा बताई है गुरु भगवान ने कि मंत्र को अपन को बोलकर या इशारे से लिख के किसी को नहीं बताना है। और बड़ी सरल करके बताया, एक एक शब्द फोड़ के गुरु भगवान ने बताया है कि उसको कैसे, क्या, कहाँ, कौन सा शब्द है। तो उसको बड़ी शांति से श्रद्धा पूर्वक उसका जाप करते रहें अपन। और 2 टाइम ध्यान 15-15 मिनट का। फिर वो कुछ दिन में तो अपनी, मेरे साथ मेरा अनुभव है, मैं वो शेयर करता हूँ। बहुत दिन तक तो सब अपने जितने भी कर्म, आना जाना कहीं, है ना, जो गलत काम किए हैं वो फिल्म जैसे चलते थे। सब पूरा कचरा साफ हुआ। अब धीरे 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 गुरु भगवान अपनी शरण में ले रहे हैं। जैसा भजन हो रहा तो भजन का असर हो रहा है और प्रार्थना भी गुरु भगवान से चलती रहती है। गुरुदेव, हम लोग बहुत मतलबी लोग हैं, हमें अपनी शरण में ले प्रभु और हमारी बुद्धि भी ठीक कर दो और हमको ये मंत्र प्राण प्रिय लगने लगे। ऐसी साधन, ऐसी करुण प्रार्थना गुरु भगवान से करो तो जरूर सुनते हैं गुरु भगवान। मैं गुरु भाई का स्वागत करता हूं कि अपना कैमरा और माइक इनेबल करके और मंच पे आए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव।
गुरु भाई एक गुरुदेव का लेटर लिखा हुआ था, पढ़ रहे थे। हाँ स्पिरिचुअल साइंस से जो गुरुदेव की बुक निकलती थी ना, उसमें लिखा हुआ था कि मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। गुरुदेव ने हाँ अपने का ये चीज है कि मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। तो न्यूटन की ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा रह गई थी? आप ये तो कोई पुराने गुरु भाई बहन बता सकते हैं, आपको जानकारी हो तो आप बताएं। ये चीज का इंस्पिरेशन हुआ है तो जी हाँ। हाँ आपको एक्सपीरियंस इसका हुआ है? हाँ हुआ है, लेकिन अब पता नहीं है, थोड़ा शंका है भाई कि मेरे को बताना है कि नहीं है। कई गुरु भाई बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं आता है। जैसे हमारे ये इधर ये संचालक है, ये पंकज गुरु भाई, वो बताते हैं कि आपको बोलना नहीं आता है। तो पता नहीं, मेरे शंका है बोलना बोलना है कि नहीं है। पंकज गुरु भाई है क्या यहाँ पे? पंकज गुरु भाई हो मंच पे तो कृपा अपना कैमरा और माइक खोल के आए मंच पे। स्वागत है गुरु भाई। है नहीं शायद भैया वो, तो आप बोले ना जैसा गुरु भगवान बुलवाएंगे आप तो वैसा बोलेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव ने लिखा भी है कि जब न्यूटन बूढ़ा हो गया था, उसकी पूरी जिंदगी चली गई, समुद्र के किनारे घूम रहा था वो। हाँ जी। तो वहां समुद्र के किनारे घूमते घूमते वो क्या देखता है कि मैंने तो जिंदगी भर ये कंकर पत्थर, समुद्री जीव की हड्डियां, सीपियां चुनने में ही अपना टाइम बर्बाद कर दिया। असली शांति तो ये समुद्र की गहराई में है। और वो समुद्र की गहराई में अब उतरा कैसा जाए, उसके पास सूत्र नहीं था। वो सूत्र गुरुदेव ने दे दिया कि नाम जपो और ध्यान करो, ये समुद्र के अंदर उतरो। यहाँ समुद्र हमारा शरीर ही है, बाहर नहीं है। गुरुदेव ने कहा ना, जो ब्रह्मांड में वही पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में है। तो पूरा का पूरा समुद्र ही अंदर है। हाँ हाँ हाँ, गुरु भगवान ने कई बार कहा है कि जो संसार में है पिंड में है। कि विज्ञान की खोज सब कर ली, लेकिन ये समुद्र के अंदर उतरने का उसको सूत्र नहीं मिला था। हाँ। मतलब हम रात तो सोने में बिता देते और दिन ऐसे ही बकवासबाजी में खराब कर देते। गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है, वो सूत्र से ये समुद्र की गहराई में उतरा जा सकता है। और असली शांति ही ये अंदर, ये गहरे समुद्र में उतरने से पता चलता है कि शांति तो अंदर ही है, बाहर है ही नहीं। हाँ हाँ हाँ, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी शांति प्राप्त होगी। गुरु भगवान ने जो दिया है उसका मंत्र जाप करेंगे तो गहराई में ऑटोमेटिक जाएंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। अभी यहाँ हम लोग चूक रहे हैं। क्यों चूक रहे हैं कि गुरुदेव ने जो सूत्र दे दिया, ये इतना मतलब स्पष्ट सूत्र है। जितना ज्यादा हो सके उतना नाम जपो और दोनों टाइम ध्यान करो। जैसे जैसे समुद्र की गहराई में उतरेंगे वैसे वैसे अंदर से ही शांति मिलेगी, कहीं बाहर से नहीं मिलने वाली है। हाँ, गुरु भगवान ने कई बार कहा है कि बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको, जो कुछ प्राप्त होगा। उतना नाम जपेंगे उतना ही समुद्र के अंदर की गहराई में जाएंगे। हाँ गुरु भाई, ठीक कहा ना आपने। अब मेरे हिसाब से तो यही मुझे पता चला। बाकी और कोई गुरु भाई बहन को पता चला है तो बताइए, अपना कोई कुछ इंस्पिरेंस है तो बताइए न्यूटन वाली बात पे ही। स्वागत करता हूं मैं, कोई भी गुरु भाई इस विषय में कुछ कहना चाहे तो मंच पे स्वागत है उनका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने बड़ी अच्छी बात रखी है मंच के ऊपर के
गहराई में जितना अपन गुरु भगवान का मंत्र जाप करेंगे उतनी गहराई में उतरते जाएंगे। ये तो सही बात है कि अपन रात सोने में बिता रहे हैं और दिन में बकवासबाजी करके बिता रहे हैं। मंत्र जाप तो एक रहते हैं दिन भर कंकर पत्थर इकट्ठे, बोले तो ये जो धन कमा रहे हैं ना हम, ये असली नहीं है, ये नकली है। इसीलिए तुलसीदास जी कबीर जी ने कहा, कबीरा सब जगह निर्धना, धनवंता ने कोई, असली धनवंता उसे जानिए जिसके पास राम नाम धन होय। असली धन तो वही राम नाम है, बाकी तो डुप्लीकेट है सब। जी, बहुत अच्छा प्रसंग है। कोई भी गुरु भाई बहन इसमें आके अपने अनुभव रख सकते हैं, अपनी समझ से। मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए और इस बात को आगे बढ़ाए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत करता हूं मैं। भाई ने बड़ा जय अच्छा, गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जय दादा गुरुदेव गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, मैं थोड़ा लेट जुड़ा था, थोड़ा गुरु भाई ने क्या प्रश्न रखा था वो थोड़ा रिपीट करेंगे? हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव ने अपने वो स्पिरिचुअल साइंस बुक में लिखा है, मैं न्यूटन की आखिरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ तो हो सकता है मैं भी जस्ट एक गुरुदेव की जो अपनी लेखनी जो स्पिरिचुअल साइंस है उसमें भी हमने एक बार वो पढ़ा था यार, सुना भी था किसी भाषण में। एक इससे न्यूटन से रिलेटेड गुरुदेव ने ये भी जिक्र किया था कि जो एक किसी गुरु भाई की बच्ची थी जो ध्यान के दौरान ये जो मतलब जमीन से 1 फीट या 2 फीट ऐसे ऊपर उठ जाती, तो उसने ऐसे इस पे जिक्र किया था कि वो जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण है वो कहाँ गया। तो ये भी मतलब थोड़ा सा उस लिहाज मतलब उसको एक तरह का चैलेंज समझो। तो मतलब एक ये जो मतलब इस संदर्भ में थोड़ा गुरुदेव का वो जिक्र हुआ था, वो खैर इससे थोड़ा मिलता जुलता हो सकता है। जय गुरुदेव। हाँ, जैसे ऊपर से कोई चीज नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था उसने, ऊपर से जो भी चीज नीचे आती है, लेकिन वो ये नहीं खोज कर पाया ऊपर से नीचे से ऊपर क्यों नहीं जाती है। हाँ राइट, करेक्ट। जय गुरुदेव। गुरुदेव ने वो एनर्जी को मोड़ दिया, ऊपर उठा रहे हैं सभी गुरु भाई बहन को। जी गुरु जी, बस एक बोलना था। जय गुरुदेव। हाँ गुरु भाई, ये तो है निश्चित कि जितना अपन मंत्र का जाप करेंगे गुरु भगवान का दिया हुआ, उतने उसमें गहराई में उतरते जाएंगे। तो थोड़ा ये इतना समझ में आया गुरु भाई कि गुरुदेव ने ये एक सूत्र दे दिया। भाई गुरुदेव ने कहा ना कि मतलब ये भारत विश्व गुरु बढ़ेगा लेकिन ढोंपा कंड से नहीं बनेगा, वैज्ञानिक ढंग से बनेगा, वैज्ञानिक प्रूफ से बनेगा। जी। हाँ, गुरु भगवान ने कहा है ना ये बात। हाँ और कोई इस पे कोई गुरु भाई बहन बताना चाहे तो? कोई भी गुरु भाई बहन आए मंच पे और अपने अनुभव, जैसे गुरु भाई आए थे अभी KS जी, और भी कोई गुरु भाई बहन अपनी बात रखना चाहे तो मैं स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत अच्छे प्रसंग है, सबकी समझ में आता है। पैंतीस 36 गुरु भाई बहन जुड़े हैं, कोई भी आ सकता है। अपन गुरु चर्चा करने के लिए सब इकट्ठे होते हैं, तो अपने अपने, ऐसा नहीं है कि कोई अपने उससे बता सकता है। मैं किसी भी गुरु भाई बहन का स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ, कोई नहीं आ रहा गुरु भाई। आपकी बात बड़ी अच्छी लगी और अपन को उसी विषय में
नहीं, अब ध्यान बैठते हैं ना गुरु भाई, तो दे अब क्या मतलब अंदरूनी एक मतलब अंदर का मामला है गुरुदेव वाला, बाहर का कुछ है ही नहीं। तो ध्यान में ऐसे लगता है ऊपर उठ रहे हैं, ऐसे लगता है ऊपर जा रहे हैं ऑटोमेटिकली। हाँ, कई प्रकार की गुरुदेव वाली बात को रिटर्न कर दिया। अभी यहाँ गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है, ये जो नाम जप और ध्यान का मतलब, इसको जितना मतलब हम जपेंगे ना नाम, उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा जी। तो कंटिन्यू चलना चाहिए। तुम्हारा मर्जी, जितना मर्जी जपो। गुरुदेव ने मतलब हमें एक जो पंछी जो पिंजरे में रहता है ना भाई, पंछी पिंजरे में एक अलग टाइप में रहता है, उसको अगर खोल दिया जाए पिंजरे से तो वो आजाद हो जाता है। तो गुरुदेव ने हमें आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। कोई बंधन, कोई क्रियाक्रम में नहीं। पता नहीं कितने जन्मों से कैद थी, ये कैद खाने से गुरुदेव ने छुड़ा लिया। ये जो अंदर जीवात्मा है उसको पिंजरा खोल दिया गुरुदेव ने कि अब तुम्हारे लिए आकाश फिर ये उड़ो, जितना उड़ना चाहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, अपना काम आनंद की बात बजती है अलग ही। चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, ड्राइविंग करते, अपना काम करते हुए मानसिक जाप बिल्कुल पूरा फोकस रखना है उसमें, तब जाके कहीं ये बात बनेगी। हाँ हाँ, अब गुरुदेव ने छूट देते हुए कि आपका जितना मर्जी उतना जपो। अब फिर भी हम नहीं जपते तो फिर तो गुरुदेव क्या करेंगे? ठीक ना, गुरु भगवान ने कहा है चल मंजिल तक पहुंचना है तो चलना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ हाँ गुरु भाई। और कोई भी भाई कोई अभी गुरु भाई, गुरुदेव का कार्य में जहां भी गुरुदेव की इच्छा रखते हैं, गुरुदेव का कार्य करना है गुरुदेव ये, तो गुरुदेव ऑटोमेटिक सुविधा कर देते हैं आगे से आगे। जी, आगे से आगे गुरुदेव ऑटोमेटिक ही सुविधा करते जाते हैं। यहाँ डीडवाड़ा आश्रम में मतलब हर चीज हो रहा है, अभी बैठ के प्रार्थना करते हैं गुरुदेव ये चीज नहीं है यहाँ आश्रम में, तो गुरुदेव किधर से भी व्यवस्था कर देते हैं। ये तो ध्यान की बात नहीं, ये खुली आंखों की बात है, खुली आंखों से देख रहे हैं। बैठ के प्रार्थना करते हैं बस कि गुरुदेव ये चीज की कमी है यहाँ आश्रम में, तो अब पता नहीं कहां से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, हो रहा है सब गुरुदेव जाने, गुरुदेव भेज देते हैं ऑटोमेटिक। वो सब अगर वो सब अगम लोग से आता है गुरु भाई, पूरा इंतजाम बन के वहीं से। हाँ। गुरु भगवान के लोग था बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वहीं से आता है सब। अगम लोक में सब भरा पड़ा है गुरु भगवान का, हाँ इसका कोई वो नहीं है, और वहीं से सब मिलता है, वहीं से आता है, कोई दे ले नहीं सकता, और वो से व्यवस्था बनती है, ऑटोमेटिक ही व्यवस्था हो जाती है। बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो वहीं से आता है। हाँ ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई बड़ा अच्छा प्रसंग बताया आपने, जितना भी अपनी बुद्धि से, बहुत अच्छा लगा सुन के कि गहराई में उतरना है तो गुरु से चलना है। आपकी बात स्पष्ट नहीं आ रही, रुक रही है, कैमरा बंद करके बताएं, शायद आ जाए सही। हाँ गुरु भाई बोले, माइक इनेबल करें और फिर बोले। और भी कोई गुरु भाई बहन मंच पे आना चाहे, अपनी अनुभूति शेयर या कोई प्रश्न जिज्ञासा, तो मैं स्वागत करता हूं कि मंच पे आए और अपने अनुभव तो या कोई प्रश्न हो तो, जैसे गुरु भाई ने बात रखी अभी, तो
गुरु भगवान की चर्चा है जी, 30 सेशन चलता है ऐसा ही। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु जय बहनों को गुरु, जय श्री दादा जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं भी अपना अनुभव बताना चाहती हूँ गुरु भाई। हाँ हाँ गुरु बहन, स्वागत है आपका। हाँ, है ना, यहाँ मेरे पास गुरुदेव की फोटो और पोस्टर वगैरह पड़े हैं, तो मेरा ऐसे रहता है दिल में कि मैं आसपास बताऊं। मैंने कहीं को बताया भी है। और फिर है ना, इधर मैं एक दिन यहाँ वॉकिंग के लिए जाते हैं नीचे घूमने के लिए शाम को, तो थोड़े से दूर से 2-3 लेडी जाती है, तो वो मतलब ऐसे 3-4 दिन हो गए थे मेरे को जाते हुए, तो मेरे मन में था कि मैं इनको बताऊं, गुरुदेव के बारे में बताऊं। तो एक दिन है ना, उन्होंने खुद ही मतलब ऐसे बताया अपनी प्रॉब्लम की, भाई मैं जैसे ही आंखें बंद करती हूँ, रात को सोती हूँ, तो मुझे आत्माएं आत्माएं दिखती है, ऐसे डर लगता है, सो नहीं पाती हूँ, है ना। तो फिर मैंने गुरुदेव के बारे में उनको बताया कि ऐसे ऐसे गुरुदेव है, और उनसे मतलब उनका मंत्र जपने से और ध्यान करने से ये चीजें आसपास भी नहीं फटकती है। तो उन्होंने बोला कि आप तो मेरे को लाके देना, है ना। तो फिर मैंने उनको गुरुदेव की छोटी फोटो और पोस्टर वगैरह दिए, ठीक है। और मेरे साथ और भी जो घूमती थी उन सबको भी दी मैंने गुरुदेव की फोटो। तो उन्होंने बोला कि मैं ध्यान करूंगी। तो उसी रात को है ना, मेरे को सपना आया और गुरुदेव ने दर्शन दिए, और बहुत लंबे टाइम तक वो सपना चल रहा था। और वही रोड जहां हम घूम रहे थे ना, वहीं गुरुदेव खड़े हुए दिखे मेरे को। सपना बहुत लंबा था, लेकिन मेरे को कुछ भी याद नहीं रहा, बस इतना ही याद रहा कि गुरुदेव के दर्शन हुए। गुरुदेव खड़े थे एकदम वाइट कपड़ों में, जूतियां पहने हुए, जैसे गुरुदेव की खड़े हुए की फोटो है ना, वो यूं के यूं दर्शन हुए थे गुरुदेव के मुझे। तो बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। तो मतलब गुरुदेव का प्रचार करने से ऐसे गुरुदेव खुश होते हैं, दर्शन देते हैं, है ना। बड़ी तो ये दिव्य अनुभव अनुभूति गुरु बहन। हाँ हाँ, मैं सुनते सुनते मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिव्य अनुभूति। एक तो उनकी हेल्प भी हो गई और गुरु भगवान ने आपको दर्शन दिए। ऐसा ही पड़ोस बिल्कुल। में दीदी एक घर वाले 2 साल से बहुत परेशान है। मैं बहुत कई बार उनके घर में उनकी बहुओं को, बेटों को परिचय दे आया, गुरु के पूरे अच्छे से समझाया आया। कल फिर उसके साथ घटना हो गई, उसका हाथ टूट गया। तो मैंने फिर बोला, तो एक दूसरा बंदा बैठा था वहां, वो क्या बोल रहा था हमारे यहाँ की भाषा में, नहीं नहीं वो लगे अपने कुल देव को मानो, तो कहने लगे घर के देव लला बाहर के पूजन जाए। मैंने कहा वे समझ नहीं रहे भैया, मैं क्या बता रहा हूँ, गुरु तो रहना ही चाहिए ना, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा। मतलब अगर गुरु भगवान को जिसको अपनी शरण में लेना है वो ही जुड़ पाता है। जैसे वो गुरु बहन थी आपके साथ में चल रही थी, तो उनने खुद मांगा कि आप वो हमको बताएं और मैं ध्यान करूंगी। तो जी जी बड़े, हाँ, बड़े भाग्यशाली लोग जुड़ पाते हैं अपने गुरु भगवान से। बिल्कुल। गुरु भगवान की इच्छा, हाँ, जिसके ऊपर गुरु भगवान की इच्छा होगी वो ही जुड़ पाएगा। हाँ, मैं मतलब चाह रही थी, लेकिन मैं ना, मैं ऐसा ही चाहती थी कि मैं बताऊं इनको, शुरू करूं, लेकिन गुरुदेव ने खुद ही मतलब वो ऐसी बात उन्होंने छेड़ी और मैंने गुरुदेव के बारे में बताया, तो गुरुदेव ने खुद ही मतलब बता दिया सब, है ना, और खुद ही उनको शरण में ले लिया। तो अपन तो कुछ भी नहीं है, वही उनकी लीला है, जो कुछ वो करना चाहे वो कर देते हैं पल में। अपन सोचते ही रह जाते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा दीदी शिष्य को एक कदम बढ़ाना पड़ता है। कहते हैं ना कि एक कदम बढ़ा के तो तू देख, मैं हजारों कदम बढ़ा के तुझे ले लूंगा। जी इच्छा इच्छा अपनी प्रबल होती है तब तो बिन हरि कृपा में, फिर ऐसा भी कहा गया, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भाग्य पुण्य उदय होंगे पूर्व के, जब वाके फिर गुरु भगवान सदगुरु मिलता है, ऐसे भी नहीं मिल पाते गुरु भगवान। तो बिल्कुल गुरु। हाँ, इच्छा शक्ति मनुष्य की जागृत होनी चाहिए। तो भगवान, गुरु भगवान तो किसी मनुष्य मात्र के लिए बनाया है ना, उन्होंने जाति धर्म विशेष कहाँ जाति में बंधन लगाया है, काले गोरे कोई जात के हों, सबको गुरु भगवान ने ये सिद्ध योग के मिशन से जुड़ने के लिए कहीं रोक नहीं है किसी को। जी जी बिल्कुल, कोई बंधन ही नहीं लगाया गुरुदेव ने, तो बंधन मुक्त कर दिया सबको। गुरु गुरु भगवान देश विदेश तक गए, इजराइल गए, अमेरिका गए, कहाँ कहाँ इस जी सिद्ध योग की महिमा सभी एक सब
प्राणियों को मिले, मनुष्य मात्र को मिले। तो मैं समझता हूँ जिसके भाग्य में रहता है उसी को सिद्धियोग प्राप्त होता है, नहीं तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। अब मैंने बहुत प्रयास किया, बहुत परेशान है वो 2 साल से, तो अपने स्तर में खूब प्रयास किया, फिर मैंने गुरु भगवान के सुपुर्द छोड़ दिया। कल ऐसी बात आई, कल फिर बोला, मैंने कहा भांजा लगता है गांव बस्ती के हिसाब से, तो मैंने कहा भांजे बने बात नहीं मान रहे तुम हमारी, वो ध्यान शुरुआत नहीं की। उसका जीजा बैठा था, वो जीजा भी सपोर्ट कर रहा था कि हाँ जी मामा जी अच्छा बता रहा है, इनकी बात सुनो ना। तो एक दूसरा आके बाजी मार रहा था कि वो घर के देव लला बाहर के पूजन जाए। तो हमने कही कुल देवी कही अपने अपने स्तर पे सब पूजा पाठ करते हैं ना दीदी। अपन जब सिद्धयोग से नहीं जुड़े थे उस समय तो अपने अपने हिसाब से जितनी ताकत है, लेकिन वो कहाँ कुल देवी की पूजा करो देवताओं की, फिर भी कष्ट आते रहते थे। हाँ बिल्कुल। अब ये तो गुरुदेव तो इन सबसे ऊपर है ना, वो समझ नहीं पाते हैं, है ना। सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। गुरु भगवान में तो सब समाहित है। गुरु भगवान तो सबसे ऊपर है, बिल्कुल 100%। इसमें तो बिल्कुल जरा भी संदेश नहीं है दीदी, सबसे ऊपर है गुरु भगवान, अपने भगवान से भी ऊपर है। कल और बड़े सरल, बड़े मतलब कितने सरल गुरु भगवान है अपने, है ना। कोई ऐसी कठिन अनपढ़ गंवार भी समझ सकता है इसको, पढ़ा लिखा तो समझ सकता है अपने स्तर में। और जो कहते हैं दीदी, बहुत से गांव के लोग जो मंत्र नहीं जानते थे और वो श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान से जुड़ गए, उनने अगरबत्ती की एक सीख लगा दी गुरु भगवान को, तो वो अंदर से तो उनको तो अपनी शरण में ले लिया गुरु भगवान ने। बिल्कुल। ऐसे ही मेरे साथ वाली टीचर्स है ना, जो पहले मतलब मैं बहुत कुछ एक दो तो मतलब वो तो पहली बार 1-2 बार बोलने से ही ध्यान करने लग गई, मानने लग गई गुरुदेव को, और उनको एक्सपीरियंस भी हुआ, उनकी प्रॉब्लम्स भी सोल्व हो गई। लेकिन 2 टीचर थी जो मतलब अपने आप को ज्यादा मतलब ऐसे साइंटिफिक मानती थी, है ना, और कैसे थोड़ी होता है ऐसे मतलब, और कभी कभी मतलब ऐसे कमेंट भी करती थी, ठीक है ना। तो उन पर भी गुरुदेव ने ऐसा चक्र चलाया कि आज वो खुद बोल रही है, मैडम हमें भी बताओ ना क्या है, हमें भी बस इतनी सी देर थी गुरु भाई, फिर कि हमको भी कार्ड दो, गुरुदेव के छोटे कार्ड है ना जिसमें गुरुदेव दादा गुरुदेव की फोटो है। तो फिर और बताओ आपके अनुभव बताओ, ये फिर तो गुरुदेव खुद ही बुलवा देते हैं, फिर खूब उनको बताया और उन्होंने वो कार्ड लिया कि हम शुरू करेंगे आज से। मैंने कहा ठीक है, करो, करके देखो, ये तो करके देखने की चीज है, पहली बार प्रैक्टिकल आई है ये चीज दुनिया में, तो देखना चाहिए करके। फिर उन्होंने भी फोटो ली और वो भी करेंगे शुरू। ठीक हाँ, गुरु भगवान ने उनको भी शरण में ले लिया है। ठीक कह रही भाई आप, बिल्कुल। ये गुरुदेव की लीला है, उनको जो इच्छा होती है उनको ही शरण में लेते हैं वो। जी 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 बिल्कुल। वो दीदी ये तो 100% बात है ना। जब पूर्व के पुण्य काम आते हैं वो, तब जाके कहीं ये साधना प्राप्त होती है जी। ना। हाँ, मैं तो दीदी जब से मैंने होश संभाला था, जब से कुंडली शक्ति के बारे में मैं जानकारी रखता था, लेकिन कोई गुरु अब जाके समय आया जब बामन 53 साल के हो गए, ढूंढते ढूंढते अब मिले गुरु भगवान। और हाँ दीदी, और पहले 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 ध्यान किया गुरु भगवान तो इतनी करुण मतलब वो करते हैं कृपा दीदी, बहुत दिव्य दिव्य अद्भुति मैंने सुनाई ना मंच पे। हाँ तो गुरु भाई, स्टार्टिंग में तो है ना ऐसी अनुभूतियां होती है शुरुआत में, तो मतलब हाँ ऐसा हो जाता है कि एकदम मतलब फिर छूटता ही नहीं है, ऐसा इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। हाँ, और बीच में दीदी फिर एकदम से बंद हो जाएंगी। फिर गुरु भगवान का संदेशा ये रहता है कि मंत्र जाप करो ना। अपन मंत्र जाप नहीं कर पाते ना, अपन नॉर्मल बिल्कुल। दिन में ऐसे ही गमा देते हैं और रात्रि में सोने में गमा देते हैं। तो प्रयास करके करना चाहिए। मैं तो ऐसी विनती करके सोया था दीदी, तो आज सुबह का बात है, 3:30 बजे नींद खुल गई। फिर मैं जाके ऐसा कुल्ला उल्ला किया, मैंने बाथरूम वगैरह गया, तो बस उठते से मंत्र जाप चलता रहता है। ऐसा लगता है कि मंत्र जप ही रहा था और चालू हो जाता है। तो मैं फिर 3:30 बजे से बैठे ही गया दीदी, और गुरु भगवान से कहा आज साक्षी देना मुझे। फिर मैं बिल्कुल जब अपना 5:30 बजे वो हुआ, जब मैं उठा, फिर ऐसा ही गुरु भगवान से विनती करते हैं कि भगवान मुझे शक्ति भी देना ताकि मैं बैठा रहूं, मेरी आलस भी दूर कर देना। तो जरूर सुनते हैं दीदी, आज आलस भी नहीं आई और अच्छे से मंत्र जाप भी चलता रहा बराबर। एकांत सुनसान रहता है ना, तो
है ना। सुबह का पहाड़ तो अच्छा मंत्र जाप, बैठना तो पड़ेगा बिल्कुल, नहीं बिना उसके तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि वो चलते फिरते में उतना अच्छे तरीके से नहीं होता जितना बैठ के हो जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त हाँ इसलिए सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त भजन ही के लिए बनाया है दीदी। सुबह अपने गुरु भगवान सब 2-3 घंटा करते थे ना। जी 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 बिल्कुल गुरु हाँ भाई, सुबह के मतलब मंत्र जाप और ध्यान की ओर नहीं होती है। हाँ दीदी, और सुबह अपन ने जो जप लिया ना तो वो दिमाग में फिर वही चीज उसकी फिर गूंज चलती रहती है दिन में। बिल्कुल सारे दिन आनंद की स्थिति बनी रहती है एकदम। हाँ, तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी कमाई भी हुई है 1-1.5 घंटे 2 घंटे। तो ऐसे ही प्रयास, मैंने कहा गुरु भगवान ऐसे ही कृपा कर दिया करो ना। गुरु भगवान करवा सकते हैं दीदी, अपनी नहीं है औकात के अपन बैठ जाए या कुछ कर ले। तो ऐसी बिल्कुल करोड़ प्रार्थना करते रहते हैं अपन अपने हिसाब से। और गुरु भगवान, अच्छा गुरु दीदी, जब गुरु भगवान गुरु जी थे अपने सशरीर रूप में, तो बहुत से गुरु भाई बहन जाते थे, उनसे सब समस्याओं के हल पूछते थे, तो केवल एक ही जवाब देते थे गुरु भगवान, मंत्र जपो, अच्छे से जपो, मंत्र जपो। मंत्र तो बिल्कुल जपना पड़ेगा अगर मंजिल तक पहुंचना है। तो इसमें कोई लांग लपेट और दूसरा काम है ही नहीं कि कहीं आपको हवन या दीपक जलाना है। वो तो अपन श्रद्धा पूर्वक गुरु भगवान को दीपक जला देते हैं, अगरबत्ती अपन जो करते आए हैं। जी जी तो ठीक है गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव। जय दादा गुरु, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु बहन बड़े ही अच्छे दिव्य अनुभव बताए आपने। मैं हिंगू गुरु भाई को, मंच का समय हो गया है तो मंच समापन के लिए आमंत्रण करना चाहता हूँ। हिंदू गुरु भाई जी आए और मंच समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय दादा गुरुदेव, सभी जय श्री राधा गुरुदेव।